साथियों नमस्कार। रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम यथासंभव उसका समाधान देंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सरल तरीके से आपको समझाएं। उसमें कुछ लास्ट में पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, इनको कर डालिएगा। हमें उम्मीद है आपने किया जरूर होगा। उनके आंसर देख लिए जाए, कुछ लोग कमेंट में आंसर दिए भी थे। तो उसमें जो पहला सवाल हमने दिया था, कुछ ऑप्शन बने थे और शब्द थे उसमें अभिनेता, पशु और पक्षी। इनका डायग्राम बनाना था। तो अभिनेता हमने बताया है कि इसमें जब भी डायग्राम अगर बनेगा, अगर उन शब्दों के बारे में आप जानते हैं तो डायग्राम पक्का बन जाएगा। अगर कोई एको शब्द ऐसा है जिसको नहीं जानते क्या होता, तो फिर गलत होने की संभावना होती है। अभिनेता जानते हैं, बिल्कुल ये कोई नेता नहीं होता, लेकिन जो अभिनय करते हैं अभिनेता होता है। तो क्या 3 चाबियां मैंने बताई है ना। जो लोग पहली बार यानी इसी वीडियो से हमारे चैनल में जुड़े हैं, तो उनसे अनुरोध है कि पिछले प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, जिस भाग में यानी कि वेन डायग्राम का भाग 1 उसको जरूर देख लीजिएगा। उसी में हमने सूत्र फार्मूले जो भी हैं हमारे, उनको मैंने बताया है, उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। हमने 3 चाबियां दी हैं आपको, सभी, कुछ, कुछ नहीं। तो सभी तीनों में से कोई एक चाबी जरूर लगती है। दुनिया का कोई भी शब्द हो, तुलना करना हो, एक चाबी लग जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहली चाबी लगाते हैं, सभी अभिनेता पशु होते हैं। अरे राम, नहीं। कुछ अभिनेता पशु होते हैं, नहीं। यानी कोई भी अभिनेता पशु नहीं होता। तो हमने कहा जब इधर से कोई नहीं मिलेगा तो इधर से भी कोई नहीं मिलेगा, और अगर इधर से सभी मिल जाता है तो इधर से कुछ मिलता है। इधर से कुछ मिलता है तो उधर से लेकिन सभी भी मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है। ये 3 चीजें हैं। और कुछ और बताया कि जब एक तरफ से सभी मिले, दूसरी तरफ से कुछ मिले, तो कुछ के अंदर सभी बनाते हैं, और जब दोनों तरफ से कुछ कुछ मिले तो कुछ कुछ होता है। यही तो है। तो सभी अभिनेता पशु नहीं हो तो कोई अभिनेता पशु नहीं, यानी अभिनेता अलग बनेगा, पशु अलग बनेगा। ये अभिनेता, ये पशु। अब अभिनेता की तुलना पक्षी से, देखो सब कोई जानता है कि तीनों अलग अलग बनेंगे, लेकिन हम फिर भी उतनी ही ताकत के साथ इसमें भी समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करना सीख गए तो कोई भी शब्द होगा, कोई भी सवाल होगा, आप कर लेंगे। तो सभी अभिनेता पक्षी होते नहीं, कुछ अभिनेता पक्षी होते नहीं, कोई अभिनेता पक्षी नहीं, और कोई पक्षी अभिनेता नहीं। तो पक्षी को हम चाहे तो अलग बना दे, लेकिन पशु से बात तो कर ले। सभी पशु पक्षी होते हैं। पशु, पशु 4 पैर वाले नहीं, कोई पशु पक्षी भी नहीं होता, यानी इसमें ये बन जाएगा पक्षी, यानी तीनों अलग अलग बनेंगे। तो आपका जो ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन, वही आंसर सही है। शायद ज्यादातर लोग जो भी हमें कमेंट किए हैं दूसरा ही बनाए हैं। उसके बाद दूसरा सवाल हमने दिया था तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। फिर दिया था धातु, धातुएं लिखा था, बात वही है, धातु। और तीसरा था गैस। तरल पदार्थ, धातु, गैस, तीनों चीजें जानते हैं आप। तरल पदार्थ होता है जैसे पानी, तेल, दूध। धातु आप जानते हो, चांदी, सोना, सब होते हैं। और गैस तो आप जानते हो, उड़ जाता है। तो क्या इसमें कोई रिलेशन मिलेगा? नहीं। तो सभी तीनों इसमें भी, ये लिक्विड है, तीनों इसमें भी अलग अलग बनेंगे, सभी कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमने आपको बताया है कि अभी आप ऐसे करोगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा इसमें कैसा बनेगा, और ऑप्शन में होगा वही टिक लग जाएगा। तो इसमें भी देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है आपका सवाल में, वही आंसर होगा, यानी इसमें पहला होगा। इसी तरह अगला सवाल जो था उसमें लिखा था चूना, सीमेंट, और एक शब्द था कोई, चूना, सीमेंट, ईंट था, ईंट। तीनों का डायग्राम बनाना है। चूना समझते हैं,
चूना कैल्शियम, चूना खाने वाला नहीं, चूना होता है जिससे पहले जमाने में चूना और राख से ईंटा घर बनाए जाते थे। तो सभी चूना सीमेंट होता है, ये भी जोड़ने का काम करता है, ये भी। सभी चूना सीमेंट होता है? नहीं। कुछ चूना सीमेंट होता है? नहीं, चूना अलग है, सीमेंट अलग है। तो चूना अलग बनेगा, सीमेंट अलग बनेगा। ये हो गया चूना, ये हो गया सीमेंट। उसके बाद सभी चूना ईंट होता है? नहीं, चूना अलग होगा, ईंट अलग होगा, यानी ईंट भी नहीं चूना संपर्क करेगा। लेकिन सीमेंट और ईंट में देखा जाए, सभी सीमेंट ईंट होते हैं? नहीं, कुछ सीमेंट ईंट होते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हाँ, ईंट में सीमेंट तो लगता है। लगने से क्या मतलब? सीमेंट अलग चीज है, ईंट अलग चीज है, तो ईंट भी अलग बनेगा। और देखा जाए तो इसमें भी तीनों अलग अलग ही बनेंगे। यानी इसमें आपका आंसर जो ऑप्शन में ऐसे दिया है, ऐसे दिया है ऑप्शन में, बात वही है, तीनों अलग अलग बनाना है, चाहे जैसे बने हो। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से तीसरे सवाल में भी अलग अलग वाला ही आंसर होगा। आप लोग लगाए होंगे, सही हुआ होगा। चौथा सवाल आपका था रंग कपड़ा व्यापारी। रंग कपड़ा व्यापारी, ध्यान दो, सभी रंग कपड़ा होता है? नहीं, रंग अलग चीज है, कपड़ा अलग चीज है, यानी दोनों अलग अलग बनेंगे। रंग अलग, कपड़ा अलग। और व्यापारी भी नहीं होता। अगर यहीं पे रंगीन लिखा होता, क्या लिखा होता? रंगीन, तो हो जाता कि कुछ रंगीन कपड़े होते हैं और कुछ कपड़े रंगीन होते हैं। लेकिन रंग लिखा है तो इसका मतलब कपड़ा रंग तो नहीं होता ना। तो तीनों इसमें भी अलग अलग बनेंगे। ये हो जाएगा रंग, ये हो जाएगा कपड़ा, और ये हो जाएगा व्यापारी। समझ रहे? तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन जो था, पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऐसे बना था, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहला आंसर होगा, यानी अभी तक जो भी सवाल थे सब में अलग अलग ही बना है। उसके बाद फिर अगला सवाल था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर था उत्तर प्रदेश, और फिर था उत्तराखंड। देखा जाए तो ये भी उसी तरह सवाल है भाई, कोई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, तीनों अलग अलग के प्रदेश हैं। तो इसमें भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, यानी अलग अलग ही होगा। और इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही था। तो जिन्होंने तीसरा आंसर दिया है वो सही है। तो अभी तक जो 5 सवाल आपने देखे हैं, पांचों में अलग अलग ही बना है। चलते छठे सवाल की ओर। छठा सवाल हमने दिया था विद्यालय, विद्यालय, फिर था विद्यार्थी, और एक शब्द था कक्षा नायक। शायद आप कक्षा नायक ना जानते होंगे। जानते हैं? क्लास मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है वो कक्षा नायक होता है। तो विद्यालय, विद्यार्थी और कक्षा नायक, इसमें आपने कैसा बनाया भाई? जैसा भी बनाया होगा हम नहीं जानते, हमको अलग अलग उसी तरह हम मिलाएंगे। सभी विद्यार्थी, सभी विद्यालय, सभी विद्यालय मतलब इसको पूरा विद्यालय कह सकते हैं। पूरा विद्यालय विद्यार्थी होता है? नहीं, कुछ विद्यालय, यानी विद्यालय के कुछ भाग में विद्यार्थी होते हैं, यानी इधर से मिला क्या? कुछ। अब आ जाओ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में होते हैं। जितने विद्यार्थी सब विद्यालय में होते, बिल्कुल, अगर विद्यार्थी है तो विद्यालय में ही होगा, यानी इधर से सभी। तो एक तरफ से कुछ मिला, एक तरफ से सभी मिला, तो कुछ के अंदर सभी होगा, यानी विद्यालय के अंदर विद्यार्थी होगा। ये हो गया विद्यालय, ये हो गया विद्यार्थी। अब विद्यालय की तुलना कक्षा नायक से। पूरा विद्यालय कक्षा नायक होता है? नहीं, कुछ विद्यालय, यानी विद्यालय के कुछ भाग में कक्षा नायक रहता है, यानी इधर से कुछ। अब इधर से आओ, सभी कक्षा नायक विद्यालय में होते हैं, बिल्कुल सही। अगर कक्षा नायक है तो कक्षा में होगा, कक्षा विद्यालय में होगा, यानी इधर से सभी। तो देखा जाए तो एक तरफ से कुछ मिला, एक तरफ से सभी मिला, तो कुछ के अंदर सभी, यानी विद्यालय के अंदर कक्षा नायक बनेगा। ये विद्यालय है, कक्षा नायक अंदर ही बनेगा।
अब वो विद्यार्थी के से क्या रिलेशन रखेगा वो मालूम पड़ जाए तो कक्षा नायक को बना दें। तो चलते हैं, विद्यार्थी की तुलना कक्षा नायक से करते हैं। सभी विद्यार्थी कक्षा नायक होते हैं? नहीं, कुछ विद्यार्थी कक्षा नायक होते हैं और सभी कक्षा नायक विद्यार्थी होते हैं। यानी इधर से मिला कुछ, इधर से मिला सभी। जब एक तरफ से कुछ मिले, एक तरफ से सभी मिले, तो क्या होगा? कुछ के अंदर सभी, यानी विद्यार्थी के अंदर कक्षा नायक बनेगा। तो इसके अंदर ये, यानी ये हो गया कक्षा नायक, ये हो गया विद्यार्थी और ये हो गया विद्यालय। यानी एक के अंदर एक वाला जो डायग्राम था वही आपका सही होगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपका आंसर 6 नंबर में तीसरा ऑप्शन शायद था, वही सही है। सही हो रहा होगा। 10 सवाल पर्याप्त हैं और अभी हम ये 10 बताने के बाद कुछ और सवाल करा देते जो टेक्निकल है। जैसे पिछले वीडियो में हमने कराया था जलचर, थलचर, मेढक। तो इस तरह कुछ टेक्निकल सवाल है जो पूछ लिए जाते हैं, उनको अभी हम उस तरह के 2-4 और करवा देते हैं और बस इसका फर्स्ट टाइप समाप्त हो जाएगा। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं है, उसको आप देखिएगा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो अगला सवाल 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल में था, शब्द था कि लड़कियां, स्त्रियां, क्या था भाई, भूल गए हम। 7 नंबर सवाल में क्या लिखा था? अच्छा हाँ, मानव, स्त्रियां और लड़कियां। मानव, स्त्रियां और लड़कियां, सभी मानव। हम तो वही सूत्र लगाएंगे भाई, चाहे मानव, चाहे स्त्रियां हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के, हमसे क्या मतलब? सभी मानव स्त्रियां होते हैं? नहीं, कुछ मानव स्त्रियां होती हैं, यानी इधर से हुआ कुछ। अब इधर से आओ, सभी स्त्रियां मानव होते हैं। बिल्कुल सही। अगर स्त्री है तो मानव जाति में तो आएगा ना, यानी सभी। मानव का मतलब मानव जाति, मानव का मतलब खाली आदमी नहीं, स्त्री पुरुष दोनों। तो सभी स्त्रियां मानव होते हैं, यानी कि कुछ के अंदर सभी, मानव के अंदर स्त्रियां होंगी। ये मानव हो गई, ये स्त्रियां हो गई। अब मानव की तुलना करते हैं किससे? लड़कियां से। सभी मानव लड़कियां होती हैं? नहीं, कुछ मानव लड़कियां होती हैं और सभी लड़कियां मानव होती हैं। यानी इधर से मिला कुछ, इधर से मिला सभी। तो कुछ के अंदर सभी, यानी मानव के अंदर लड़कियां जाएंगी, मानव के अंदर लड़कियां जाएंगी, लेकिन वो स्त्री के अंदर रहेंगी, स्त्री के बाहर रहेंगी, स्त्री से कुछ कुछ करेंगी। ये कब पता चलेगा? जब स्त्री और लड़कियों से बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, मानव के अंदर होगा। हमने बताया ना कि जब 2 बना लो, उसके बाद तीसरा वाला जब इससे तुलना करो तो केवल मन में रखो, इससे तुलना करने के बाद बनाओ। सभी स्त्रियां लड़कियां होती हैं? नहीं, कुछ स्त्री लड़की होती हैं, लेकिन सभी लड़की स्त्रियां होती हैं। तो देखा जाए इसमें तो सबसे अंदर अगर लड़कियां बना देनी, इधर से मिला कुछ और इधर से मिला सभी, सभी स्त्रियां लड़कियां नहीं होती, कुछ स्त्री। अच्छा, स्त्री और लड़की नहीं समझ रहे होंगे ना? ओ यह बात। स्त्री का मतलब जी क्या कहते हैं उसको, 18 के ऊपर चले जाओ, यानी जब वो युवावस्था क्रॉस करें तो स्त्री कहलाएंगी। और लड़कियां होती हैं अनमैरिड, यानी इनकी शादी ना हो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग एज हो जाती लेकिन शादी नहीं होती। हालांकि जब तक शादी नहीं होती तब तक वो लड़कियां ही कहलाती। अब आप सोच रहे होंगे किसी को कहो नाम बता दें कि उनकी शादी नहीं हुई, 70 साल की, तो क्या वो लड़की है? हाँ है। अगर उनकी आज शादी होनी हो और कोई देखने जाए उनको, लौट के आवे, अगर उनसे पूछा जाए कहां गए थे तो क्या कहेंगे? चाहे वो 70 साल के, कोई दिक्कत नहीं, यही तो कहेंगे भैया लड़की देखने गए थे, कि कहेंगे कि स्त्री देखने गए थे? नहीं। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक उसको लड़की ही कहते हैं, लेकिन अगर एज ज्यादा हो रही है तो उसको स्त्री बोला जा सकता है, लेकिन लड़की ही कहा जाता है उसको। तो खैर, इसको मैरिड समझ लो, इसको अनमैरिड समझ लो। तो सभी स्त्रियां, लड़कियां तो होती है ना, वो कुछ स्त्रियां लड़कियां होती जो एज में हो गई, शादी नहीं हुई, और सभी लड़कियां बाद में स्त्रियां हो जाएंगी। तो एक के अंदर एक बनेगा, यानी कुछ के अंदर सभी बनेगा, स्त्री के अंदर लड़की। एक के अंदर एक बनेगा, यानी इसमें भी आपका जो आंसर था कौन सा, क्या कहते हैं, स्त्री लड़की वाला,
एक चौथा ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा डीपली नहीं जाना है भाई, सोचने लगे सब लोग, बस केवल समझना है। लड़की लिखने का मतलब लड़का और लड़की दोनों। तो स्त्री वर्ग भाई जो पुरुष वर्ग होता है और स्त्री वर्ग, मनुष्य में 2 वर्ग होते हैं, तो और लड़की लड़का होते हैं, तो लड़कियां किस वर्ग में जाएंगी? स्त्री वर्ग में जाएंगी, फीमेल में जाएंगी। 8 नंबर में आ जाओ। तुम लोग पता नहीं कहां सोचे लगा था। 8 नंबर में ग्राम, जिला और राज्य। ग्राम, जिला, राज्य। ग्राम का मतलब किलोग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम नहीं है, आपको समझना है, रीजनिंग है थोड़ा। जिला लिखा है, राज्य लिखा है, यहीं पे ग्राम होता और फिर किलोग्राम होता, मीटर होता, तो वो वाला ग्राम हो जाता। लेकिन ग्राम है, जिला है और राज्य है, तो ये है ग्राम मतलब गांव। तो वही सभी कुछ कराते हैं। सभी गांव जिला होते हैं? सभी गांव जिला होते हैं? नहीं होते, कुछ गांव जिला होते हैं। अच्छा, अरे जितने गांव हैं वो कोई ना कोई जिला तो होते हैं ना। अच्छा, आपका गांव जो है कोई जिला नहीं है? अगर नहीं है तो आप लिखते हो ग्राम, उसके बाद पोस्ट और जिला फिर क्यों लिखते हो लास्ट में? जिला बिजनौर। तो जितने भी गांव हैं सभी गांव जिला होते हैं, सभी गांव जिला होते हैं। और जिले का कुछ भाग, सभी जिला नहीं, पूरा जिला नहीं, जिले का कुछ भाग गांव होता है, यानी इधर से मिला कुछ। तो जब एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो क्या होगा? कुछ के अंदर सभी, यानी जिला के अंदर गांव बनेगा। ये हो गया जिला, ये हो गया गांव। अब गांव की तुलना राज्य से। सभी ग्राम, जितने गांव हैं राज्य होते हैं, बिल्कुल। अगर वो राज्य गांव है तो राज्य पक्का होगा। हमारा गांव है, उत्तर प्रदेश है कि नहीं? तो सभी गांव राज्य होते हैं और इधर से राज्य का कुछ भाग गांव होता है, यानी इधर से कुछ। तो कुछ के अंदर सभी, यानी राज्य के अंदर गांव बैठेगा। अब गांव तो यहां है, राज्य के अंदर बिठाना नहीं, राज्य को ऊपर बनाना है। तो यहां से बनावे कि यहां से बनावे, इसके लिए अभी ना बनावे, पहले इससे बात कर ले। ये तो क्लियर हो गया कि गांव के ऊपर से सब तरफ से राज्य बनेगा। जिला और राज्य की बात कर ले। सभी जिला, पूरा जिला राज्य होता है, बिल्कुल। अगर कोई जिला है तो राज्य तो होगा ना। हमारा जिला रायबरेली है तो हमारा रायबरेली है, उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी कि सभी जिला राज्य होते हैं और राज्य का कुछ भाग जिला होता है। तो कुछ के अंदर सभी, यानी राज्य के अंदर जिला भी होगा। और आपने देखा था राज्य के अंदर गांव भी होता था। तो राज्य को अगर ऐसे बना दें तो गांव गांव, जिला जिला, राज्य हो जाएगा। यानी इसमें जो आपका आंसर जिला गांव वाले में था, दूसरा ऑप्शन जो बना है वो सही था। समझ रहे होंगे? सही था कि नहीं? नहीं सही था? अरे इसको तो ऐसे बना दिया होगा आपने। हम भी ऐसे बना सकते हैं, तुम ही नहीं, या राज्य या जिला या गांव। लेकिन हमको समझाना है कि अगर वहां पर कुछ और भी आ जाए, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका आ जाए ना, तो सभी कुछ और कुछ नहीं करके आप उसको भी लगा लें। समझ रहे ना? तो 9 नंबर सवाल आपका था राज्य, देश, शहर। आ गई वही बात, राज्य, देश और शहर। इसका भी अगर देखें 9 नंबर सवाल में, इसमें भी तो वैसे ही बनेगा भाई। देश बनेगा पहले, उसके अंदर राज्य, उसके अंदर शहर। तो देश, राज्य, शहर का भी ऐसे ही बनेगा, है ना? और उसके बाद 10वां यानी लास्ट सवाल मैंने दिया था दिन, माह, वर्ष। दिन, माह, वर्ष हम जानते हैं कि इसको भी आप वैसे चंगीठोगे, वर्ष के अंदर माह, माह के अंदर दिन। लेकिन हम सभी कुछ करा के दिखाते हैं। सभी दिन माह होते हैं, कोई भी दिन हो, कोई भी दिन माह होता है, बिल्कुल। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार है तो ये कोई माह तो है ना भाई, नवंबर है, तो सभी दिन माह होते हैं और कुछ माह दिन होते हैं, यानी माह का कुछ भाग दिन होगा। तो कुछ के अंदर सभी, यानी माह के अंदर दिन, ये माह, ये दिन। उसके बाद वर्ष इसके ऊपर बन जाएगा, बस।
वर्ष का कुछ भाग माह होता है, माह का कुछ भाग दिन होता है, दिनों से माह बनते, माह से वर्ष बनता है। समझ रहे हैं? तो ये जो सवाल हमने आपको दिए थे होमवर्क में, अगर आपने लगाया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल हम आपसे और करवाते हैं और उसके बाद सेकंड टाइप पर आते हैं। तो सवाल करने के लिए हम आपको ऑप्शन बना देते हैं, पहले ऑप्शन बना देते हैं और उसके बाद उन्हीं पर आधारित हम सवाल कराते हैं, यानी उन्हीं ऑप्शनों में से ही मिलेगा। आपको बताना इसमें कौन सही होगा। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ऐसे बनेगा, ये अभी हमने बनवाया नहीं आपसे लेकिन सवाल दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बनेगा ऐसे, और चौथा ऑप्शन है, वहां बना दे, दिखेगा ऐसे ऐसे एक बाहर, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये 4 ऑप्शन है। अब हम जो सवाल देंगे वो इन्हीं पर आधारित होगा। आपको केवल इतना बताना इसमें कौन बनेगा। तो पहला सवाल आपका, महिला शिक्षक और तीसरा शब्द है विद्यार्थी। महिला शिक्षक विद्यार्थी, इसको जरा बनाओ कौन सा बनेगा। ऐसे नहीं यह वाला बनेगा, नहीं, सभी कुछ करके, नहीं तो बाद में गलत होगा तो क्या होगा। ट्राई कर लो। कितने मिनट का भाव बनवा जल्दी से भाई। महिला शिक्षक और विद्यार्थी, इन्हीं 4 ऑप्शनों में ही देना है। बन गया? कौन सा बना? पहला वाला। अच्छा, दूसरा कितने लोगों को बना? वेरी गुड। तीसरा? अच्छा, तीसरा भी बना है, आई दैया। अच्छा, चौथा वाला? ओ, चौथा भी बना है। तो फिर चारों टिक लगा दो, हम अगले सवाल में चले। चलो देखते हैं भाई क्या बनेगा। सभी महिला, दुनिया में जितनी महिलाएं हैं शिक्षक होती हैं? नहीं होती, कोई बात नहीं। कुछ महिला शिक्षक होती हैं, सही है, यानी इधर से मिला कुछ। उसके बाद इधर से बात करो, सभी शिक्षक महिला होती हैं? नहीं, सभी शिक्षक महिला कहां होते हैं? अरे हम खुद है नहीं ना। कुछ शिक्षक महिला होते हैं, यानी दोनों तरफ से कुछ कुछ मिला। तो हमने बताया जब इधर से भी कुछ मिले उधर से भी कुछ मिले तो कुछ कुछ होता है, ऐसे बनेगा। दोनों में ये रिलेशन होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा भैया, जिन्होंने ये बनाया था हटा दो, वह नहीं होगा। अब इन्हीं दो में से कोई होगा। और हम आपको बता दें, इन दोनों में एक रिलेशन है। अब इनमें तो ये बन गया। अब अगर इसमें और इसमें एकदम अलग अलग का रिलेशन होगा तो ये बनेगा, और अगर इसमें और इसमें भी कुछ कुछ का आ जाए तो फिर ये बनेगा। ये दोनों में टेक्निक है। देखते हैं, सभी महिला विद्यार्थी होते? नहीं। कुछ महिला विद्यार्थी होती हैं? बिल्कुल, यानी इधर से मिला कुछ, इधर से आओ। सभी विद्यार्थी महिला होते? नहीं। कुछ विद्यार्थी महिला होते हैं, यानी इनमें कुछ कुछ मिला तो विद्यार्थी जो है महिला से कुछ कुछ करेगा। ये महिला है, ऐसे भी कर सकता है। और अगर इसमें कुछ कुछ आ जाएगा तो फिर ऐसे यानी ऐसे बनेगा। अब अगर इसकी बात कर ले, अगर ये कह रहा नहीं अलग अलग, दोनों अलग अलग बनेंगे तो ये बनेगा, और अगर कह रहा नहीं कुछ कुछ हम में भी होगा तो फिर ये वाला बनेगा। तो क्या सभी शिक्षक विद्यार्थी होते? सभी शिक्षक विद्यार्थी होते? नहीं। कुछ शिक्षक विद्यार्थी होते हैं? हो सकते हैं भाई। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो शिक्षक हो सकते हैं। यानी कि इसमें अगर देखा जाए इस सवाल में, तो ये वाला अगर बना दें
तो सभी तरफ से कुछ कुछ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा विद्यार्थी। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि शिक्षक विद्यार्थी कैसे होगा। अरे विद्यार्थी हरदम रहता है भाई, शिक्षक कोई भी है, पढ़ाने वाला विद्यार्थी भी हो सकता है, और कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जैसे 12th में है तो वो शिक्षक भी हो सकता है, केजी के लड़के को पढ़ा रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो इसका मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन बनेगा। समझ में ही बात, जितने लोगों को दूसरा बना था सही था भाई। हाँ अगर मान लिया ये ऑप्शन में ना होता तो मजबूरी है, फिर इसको बना देते, ये तो ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन दोनों है तो इसको बनाओगे तो जीत जाओगे। अगला सवाल दिया जाए। अगला है शिक्षक कवि स्नातक। शिक्षक कवि और स्नातक, इसके लिए बनाओ जरा जल्दी से। शिक्षक कवि स्नातक, कोशिश करो। सभी शिक्षक कवि होते हैं? नहीं। कुछ शिक्षक कवि होते हैं? हां, कुछ शिक्षक कवि होते हैं। सभी कवि शिक्षक होते हैं? नहीं, कुछ कवि शिक्षक भी होते हैं। यानी दोनों तरफ से कुछ कुछ बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। ये हो गया शिक्षक, ये हो गया कवि। अब आ जाओ, सभी शिक्षक स्नातक होते हैं। जितने मास्टर सब स्नातक यानी ग्रेजुएट, कोई जरूरी नहीं। कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं और कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, यानी इनमें भी कुछ कुछ होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, सभी कवि स्नातक? नहीं, कुछ कवि स्नातक कुछ स्नातक कवि, यानी सब तरफ से कुछ कुछ। और जब सब तरफ से कुछ कुछ मिले तो सदैव ऐसा बनता है, यानी इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अच्छा लग रहा हो तो और सवाल दें? वेरी गुड। तो एक सवाल और लिखिए, इसी में करिएगा। लिखा है बाघ। बाघ जानते हो? कुछ लोगों बाघ खा लिया था, वही है बाघ। चौपाया, चौपाया जानते हो? चौपाया जिसके 4 पैर होते हैं। और हाथी, इसका बना जरा। बाघ, चौपाया, हाथी, जल्दी से। बन गया होगा, सरल है। बाघ के भी 4 पैर होते हैं, यानी चौपाया है। हाथी के भी 4 पैर होते हैं, और लेकिन बाघ कोई हाथी नहीं होगा, हाथी कोई बाघ नहीं होगा। तो चौपाया के अंदर हाथी और बाघ बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी इसमें आपका तीसरा ऑप्शन होगा। क्या और कोई था? तीसरा ही था ना? वेरी गुड। ऑप्शन बने ही है तो लगे हाथ 2-4 सवाल और हो जाए। अगला सवाल लिखा है कबूतर, पक्षी, तोता। कबूतर, पक्षी, तोता। हमको लगता है ये भी यही बनेगा, तीसरा ही बनेगा ना, सरल है। अगर यहीं पर हम तीसरा बनेगा, पक्षी के अंदर कबूतर तोता अलग अलग। अगर यहां पे हम लिख दें कुत्ता, कबूतर, पक्षी, कुत्ता, तो क्या होगा, पक्षी के अंदर कबूतर जाएगा, कुत्ता बाहर होगा, यानी चौथा ऑप्शन होगा। समझ में आई बात? अगला सवाल है मछली, जलचर, थलचर। इसके लिए बनाओ, जल्दी से बनाओ। ऑप्शन मत देखो, पहले बनाओ, देखो कौन सा बनता है। सभी कुछ करके बनाइएगा। अपने आप अलग बनाओ, हो सकता है
अलग बने ऑप्शन से, लेकिन आपको आंसर ऑप्शन में ही देना है। अब इसमें आपको यह मालूम पड़ेगा कि कैसे ऑप्शन में समझौता करते हैं। देखो इसका डायग्राम पहले हम बनाते हैं, रुक जाओ हम बना देते हैं। सभी मछली जलचर होती है। जलचर मतलब समझते हो, जल में रहने वाले। तो सभी मछली जलचर होती है? नहीं, नहीं होती ना। अच्छा कौन सी नहीं होती? अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका। हाँ, तो सभी मछली जलचर होती हैं भाई। तो सभी मछली जलचर होती हैं। और सभी जलचर यानी सभी जल में रहने वाले क्या मछलियां ही होती? नहीं, कुछ जलचर मछली होती। तो एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो क्या होगा? कुछ के अंदर सभी, यानी जलचर के अंदर मछली। अब मछली की तुलना थलचर से। सभी मछलियां थलचर होती हैं? नहीं होती। कुछ मछलियां थलचर होती हैं? होती हैं। हाँ कहा था। हाँ, अच्छा बताओ कौन मछली थलचर होते? जब मछली जब जल की रानी है तो थलचर कैसे होगी? यानी कोई भी मछली थलचर नहीं होती। तो मछली अलग, थलचर अलग। तो थलचर ऐसा बनाओ कि मछली को टच ना करे। लेकिन पहले इससे बात कर ले। सभी जलचर थलचर होते हैं? नहीं। कुछ जलचर थलचर होते हैं? हाँ, आपको मालूम है पिछले वीडियो में एक शब्द कराया था, मेढक। तो कुछ जलचर थलचर होते हैं और इधर से कुछ थलचर जलचर होंगे। तो जलचर और थलचर में कुछ कुछ होगा, लेकिन जब कुछ कुछ करेगा तो मछली को टच नहीं करेगा। यानी हम ऐसे अगर बना दे, क्या थलचर, मछली देखो बाहर। मेढक अगर था तो हमने यहां बनाया था, मछली है तो अलग बनेगा, जलचर के अंदर तो होगी लेकिन थलचर के अंदर नहीं होगा। तो ऐसा डायग्राम शुद्ध बनेगा, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं भैया। तो ऑप्शन में जब नहीं है तो आपको ये तो आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें मछली किसी के अंदर नहीं है और एक के अंदर एक तो पक्का होना है। तो ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक के अंदर एक तो होना ही है। उसमें कोई इफबट है नहीं। इफबट कहां है? जलचर थलचर में। इस पे जरा बात करो। ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर जलचर हो गया, मान लिया मछली अलग है तो थलचर भी अंदर हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब वो होगा समझौते के तहत, ऑप्शन के तहत, मजबूरी है इसलिए वही लगाएंगे। और उसमें आप सोच रहे हो अलग कौन करेंगे? अलग हो जाएगा थलचर। अब हम यहां पर थलचर को एकदम अलग कर देंगे, जलचर के अंदर मछली हो जाएगी। यानी कि अगर ऑप्शन यही है तो चौथा लगाएंगे, और अगर शुद्ध बनाना है इसका तो ये वाला बनेगा। समझ में आई बात? तो ठीक है, अभी हम आपको कुछ सवाल दे भी देंगे, कर लीजिएगा। हम आपको अगले वीडियो में सेकंड टाइप पढ़ाएंगे और इसमें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी वक्त कर दो, और इसको शेयर कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।